रहा है, तू मुझे मत छोड़ना। ये है पवित्रता का फल। और हमारा घर घर कैसे चले? पति ईश्वर के साथ में संबंध है ही नहीं, इसलिए पत्नी के साथ ठीक से संबंध नहीं है। पत्नी का ईश्वर के साथ, पति के साथ संबंध ठीक नहीं, इसलिए ईश्वर के साथ भी उसका संबंध ठीक नहीं है। आप अपने जीवन को इसी से परख लीजिए कि आपका पति और पत्नी के साथ कैसा रिश्ता है। वास्तव में आप एक दूसरे के लिए विश्वासी हैं, एक दूसरे को अंदर से, हृदय से आप एक दूसरे के लिए एक। पति और पत्नी बराबर नहीं होते, एक होते हैं, एक 50-50 नहीं, 50-50 में अधिकार चलता है। एक में आशीष होती है, एक एकत्व में आशीष होती है, एकत्व, वननेस। ईश्वर ने कहा कि अब ये दोनों एक शरीर हो जाएंगे। एक शरीर, जब एक शरीर है तो लड़ाई क्यों, झगड़ा क्यों? दो होने से झगड़ा होता है, टकराव दो में होता है, एक में टकराव नहीं होता। एक आदमी किससे टकराया? हम लोग पति पत्नी इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम लोग एक नहीं है। परमेश्वर ने हमको एक नहीं किया क्योंकि हमारा विवाह पवित्र नहीं है। हम एक होना है तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई टकराव नहीं होगा। दो रहेंगे तो टकराव, एक रहेंगे तो कोई टकराव नहीं। परमेश्वर ने एक बनाया, वन कवनेंट, एक ही बनाया है ईश्वर ने। अगर आपके विवाह में दिक्कत है, आप चाहते हैं कि हमारा विवाह अच्छा हो, मेरा पति पत्नी का संबंध अच्छा हो, हमारा घर पवित्र बने, तो एक ही उपाय है, बेटी के सामने और हाथ उठा करके बोलिए ईश्वर को, पिता जो जीवन तूने मुझ में दिया है उस जीवन को संभाल, उस जीवन को समर्पित करता हूं, मैं देता हूं तुझे, संभाल। जिस तरह तू दुनिया को संभालता है, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड संभालता है, पूरी मानव जाति को संभालता है, मेरे घर को संभाल। जिस परिवार को तूने दिया है मुझे संभालने की शक्ति दे। मैं अपनी समस्या, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। तेरा अनुयायी बनना चाहता हूँ, मैं तेरी आज्ञा पालन करना चाहता हूँ। मैं तुझसे रोज प्रार्थना करूंगा, तेरे वचनों को पढ़ूंगा, तेरी आज्ञा में चलूंगा, तेरे मार्ग में चलूंगा। ईश्वर आपको सब चीज में ठीक करेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि ईश्वर क्या क्या आपको दे सकता है। ईश्वर आपसे रिश्ता बनाना चाहता है, संबंध नहीं, संबंध नहीं, संबंध का कोई महत्व नहीं। रिश्ता में अधिकार भी है, आशीष भी है। ईश्वर आपके परिवार में रहना चाहता है, आपके साथ, आपके विवाह में रहना चाहता है, आपके साथ। देख मैं दरवाजा खटखटाता, कोई अगर मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ भोजन करेंगे। ईश्वर परिवार का ईश्वर है, अकेला का ईश्वर नहीं है। ईश्वर इतना प्रेमी है, मनुष्य का प्रेमी है कि वो मनुष्य के बीच में रहना चाहता है। शुरू से लेकर अब तक वो मनुष्य के बीच में ही रहना चाहता है। इतना प्रेम करता है ईश्वर, परिवार को इतना प्रेम करता है, वो परिवार में रहना चाहता है, आना चाहता है। वो हमारे लिए अपना शरीर, हमारा शरीर धारण कर लिया। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर मंजूषा के रूप में इस्राएलियों के बीच में रहता था, कभी नहीं छोड़ा ईश्वर मनुष्य बीच। फिर यीशु आए तो पूरे मानव जाति के बीच में। फिर आज पवित्र आत्मा का युग है, आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में, मेरे अंदर, आपके अंदर, आपके परिवार में रहना चाहता है। लेकिन जैसा दरवाजा खटखटाता ईश्वर, घर का मालिक दरवाजा बंद, लेकिन जगह नहीं है यहाँ, कहीं और जाइए। ईश्वर बार बार आपको दुख देकर, तकलीफ देकर आपके बीच में खटखटाते रहता है कि तुम समस्याओं को मेरे पास लाओ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग दरवाजा बंद। मुझे स्वर्ग से मतलब नहीं है, मुझे ईश्वर से मतलब नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, इज्जत है, मर्यादा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दरवाजा बंद। पवित्रता नहीं है। मैं आपको तीन चीज बताता हूं कि कैसे आप पवित्र रह सकते हैं। बेसिक चीज, बेसिक।
कि आप किस तरह से अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 20 उत्पत्ति 20 निकालेंगे। आप लोग के पास तो बाइबल नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे उसे तो आपको पता चलेगा। 20 का 5 अगर पढ़ते हैं, ईश्वर 3 चीज को बर्दाश्त नहीं करता, एकदम बर्दाश्त नहीं करता। ईश्वर कहता है कि मुझे सहन नहीं होता, मुझे सहन नहीं होता। 3 चीज ईश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। 20 का 5। क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा था कि वह मेरी बहन है, और वह भी बोली थी कि वह निर्गमन पत्ती बोल दिया था, निर्गम आप नोट कर सकते हैं इसको, और घर में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या सहन नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। क्या मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि मैं मेरे ईश्वर के लिए मैं असहनीय हूं? मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर मुझे बर्दाश्त नहीं करता है। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। ईश्वर कहता है कि मैं सहन नहीं करता यदि तुम मूर्तियों की पूजा करते हो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बात सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। और जो मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा, जो मुझे प्यार करते हैं, उसकी 1000 पीढ़ियों को आशीष देता हूं। और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी 1000 पीढ़ियों को मैं आशीष देता हूं। ईश्वर कहते हैं कि तुम किसी देव मूर्ति की पूजा मत करना, और तुम किसी भी ऐसे धरती, आकाश, जल ऐसे किसी चीज को मत मानना जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम ऐसा करके मुझसे बैर करोगे तो मैं तुम्हारी 3री और 4थी पीढ़ी को भी दंड दूंगा। इसीलिए पिता की संतान, जो पिता भटका हुआ है, उसकी संतान भी दंडित होती है 4 पीढ़ी तक। कहने का मतलब है कि हम लोग की 4 पीढ़ी तक के अपराध का दंड ईश्वर देते हैं, दे सकते हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते रहे तब। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जो कि अभी जन्मा हो और निष्पाप हो, नहीं, उसके ऊपर में अपने माँ बाप का पाप, अपने दादा दादी का पाप, नाना नानी का पाप, परदादा का पाप, उसका पाप, 4 पीढ़ी तक का पाप उस बच्चे के साथ आता है। ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता। अब पता चलते हैं कि मूर्ति पूजा क्या। आप तो सोचते होंगे कि मैं कभी मूर्ति पूजा नहीं किया, मैंने किसी देवी देवताओं को सिर्फ नहीं झुकाया, मैं तो सिर्फ गिरजा जाता और कहीं नहीं जाता, मैं मूर्ति पूजा नहीं। ठीक, आप मूर्ति पूजा नहीं, लेकिन क्या आप सच्चे ईश्वर के पूजक हैं? मूर्ति पूजा का क्या मतलब है? मूर्ति के पास दंडवत करना ही मूर्ति पूजा नहीं है। किसी वस्तु चीज को बना करके उसकी आराधना करना ही मूर्ति पूजा नहीं है। वो मूर्ति पूजा जरूर है, लेकिन मात्र नहीं। मूर्ति पूजा का मतलब होता है कोई भी ऐसा वस्तु, ऐसा चीज या ऐसा व्यक्ति जिसको आप परमेश्वर के स्थान पर रखते हैं, उसको आप अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो वो मूर्ति पूजा है। चाहे आपका मूर्ति हो चाहे ना, कोई भी चीज जिसको आपने परमेश्वर के स्थान पर रखा है तो वो मूर्ति पूजा है। कोई जरूरी नहीं है आप अपनी टेके और मूर्ति के आगे सिर झुकाएं किसी अन्य नहीं। कोई ऐसा चीज है जो आपके जीवन में पहला स्थान रखता है ईश्वर को छोड़कर।
ईश्वर को छोड़कर ईश्वर का स्थान किसी को आपने दे दिया है। पहला स्थान सर्वोच्च स्थान हो सकता है वो आपकी जमीन हो सकता है आपका पैसा हो सकता है आपका सोना गहना हो, जिसको कि आपने पहला स्थान दे के रखा है। मर्यादा अगर ऐसा है तो आप गिरजा आकर के भी मूर्ति पूजक हैं। ईश्वर का स्थान पहला आपके जीवन में होना चाहिए। पहला स्थान यदि ईश्वर का नहीं है तो आप मसीही होकर भी आप मूर्ति पूजक कहलाएंगे ईश्वर की दृष्टि में। पहला स्थान ईश्वर का है, ईश्वर का पवित्रतम स्थान है। और आपके जीवन में वो स्थान नहीं है तो आप उसी तरह के हैं। ईश्वर सहन नहीं करता मुझे मेरे स्थान से मत। ईश्वर कहता है कि मुझे सेकंड थर्ड मत बनाओ, मैं पहला हूं, पवित्र, परम पवित्र, सर्वोच्च सृष्टिकर्ता, इससे बढ़कर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम किसी और को यदि उसका स्थान देते हैं तो ईश्वर नहीं करता, ईश्वर को ये बर्दाश्त नहीं। पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर की संगति नहीं कर सकता। लेवी ग्रंथ में पढ़ता हूं आपके सामने में, जब तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे। मैं वह प्रभु हूँ जो तुमको पवित्र करता है। यदि कोई अपने पिता या माता को अभिशाप देगा तो उसे प्राणदंड दिया जाएगा। उसने अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप दिया, इसलिए उसका रक्त उसके सिर पड़ेगा। यदि कोई पुरुष किसी की पत्नी को अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी को भी प्राणदंड दिया जाएगा। मैंने इसलिए पढ़ा कि विवाह को पवित्र करना का मतलब है व्यभिचार करना। व्यभिचार करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम किसी गैर पुरुष या गैर स्त्री से ही संबंध रखें, नहीं। आप कई तरह से व्यभिचार कर सकते हैं। ईश्वर ने कहा यदि तुम किसी स्त्री को उस दृष्टि से भी देखोगे तो तुमने वो व्यभिचार कर दिया। पवित्र बनाए रखो अपने को, पवित्र। दूसरी बात जो ईश्वर पर असहनीय है, दूसरी बात जो ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता, उसको बिल्कुल सहन नहीं होता। निर्गमन 20 का अध्याय 20 का 7। उसे दंड जरूर देगा। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 का पद संख्या 2, आप इसको भी नोट करते। मैं पढ़ता हूँ आपके साथ। यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे तो विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। सच पूछो तो मैं उनको अभिशप्त कर चुका हूं, क्योंकि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखते हो। क्योंकि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखते हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे लिए असहनीय है कि तुम मेरे नाम का आदर नहीं करते हो, तुम मेरे नाम को पवित्र नहीं करते, इसलिए मुझे असहनीय है। मैं तेरे धन संपत्ति को अभिशाप दे दूंगा। नहीं सहन करता। जो ईश्वर का नाम ही नहीं लेते, ईश्वर को भी सहन नहीं करता। जो सृष्टिकर्ता पिता, जीवन देने वाला पिता, उसका नाम नहीं लेते, पवित्रता में नाम नहीं लेते, उसके पास नहीं आते और उसका नाम कुड़कुड़ाते हैं, भुनभुनाते हैं, ईश्वर की बुराई करते हैं, ये सारे लोग इस नाम को अपवित्र करते हैं, खराब करते हैं। नाम इसको प्रिय नहीं है। सबको कोई बदनाम होना नहीं चाहता, कोई बदनाम होना नहीं चाहता। ईश्वर को तो बहुत प्रिय है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, पहला स्थान।
तेरा नाम पवित्र किया जावे, वही चीज हम लोग नहीं करते हैं और अपने जीवन से बोली वचन से बार बार ईश्वर का नाम खराब करते रहते हैं। कोई कोई तो लोग एकदम बोलते रहते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हे भगवान, हे भगवान बोलते रहते हैं हर बात में। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ईश्वर का नाम, भगवान कसम, भगवान की कसम, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। ईश्वर का नाम कौन अपवित्र करता? कौन? सबसे ज्यादा इसको दंड मिला ईश्वर का नाम अपवित्र करने के लिए। मालूम है आपको किनको दंड मिला ईश्वर का नाम अपवित्र करने के लिए? इस्राएलियों को ईश्वर ने दंडित किया। बार बार कहा कि तुम मेरा नाम खराब करते हो, अपवित्र करते हो, इसीलिए मैं तुमको दंड देता हूं। इस्राएली लोग ईश्वर को जानते थे, मूसा के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा वो जानते थे, फिर भी ईश्वर के खिलाफ ईश्वर का अनादर करते थे, मुंह से बोल के, अपने जीवन से कुड़कुड़ाना, भुनभुनाना, ईश्वर के बारे में कुछ कहना। हमको मीट खाने का मन कर रहा है, हमको रोटी खाने का मन कर रहा है, मन्ना देते थे, ईश्वर खिलाते पिलाते थे, फिर भी कुड़कुड़ाते थे, फिर भी ईश्वर का नाम खराब करते थे। इसीलिए बार बार ईश्वर क्रोधित होते थे और उनको दंड देते थे। आज परमेश्वर का नाम सबसे ज्यादा खराब कौन कर रहा है? आज कौन? जो ईश्वर को जानते हैं वही लोग सबसे ज्यादा ईश्वर का नाम खराब कर रहे हैं। हमारे गैर मसीही भाई बहन नहीं करते, वो तो जानते भी नहीं, तो ऐसे भी दूर हैं। अगर मेरा बच्चा मुझे खराब नाम से पुकारे तो मुझे कितना दुख होगा। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया, पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, वो बच्चा अगर मुझे बदनाम करे, मेरा नाम खराब करे, ऐसा काम करे जिससे मैं शर्मिंदा हो जाऊं, ऐसा काम करे कि मेरा बच्चा जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आप भी नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी ऐसा काम करे कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अगर शर्मिंदा होना पड़ा तो कितना दुख लगेगा आपको। वही हालत पिता की है। आप पिता और माता बन करके जानिए कि पिता विवाह के द्वारा आपको पिता बनाया है, विवाह के द्वारा आपको माता बनाया है। आप माँ बाप बनकर उस पिता के हृदय को समझिए। विवाह के द्वारा माता पिता बनकर यदि आप उस पिता के हृदय को था नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं है। एक बच्चा जानता है कि मेरा पिता अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करता है। बच्चा जानता है कि मेरे पिता मेरा दादाजी के साथ, मेरे दादू के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो गौर करता है। आप माता पिता इसलिए हैं, आपको इसलिए माता पिता ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर उम्मीद करता है कि तुम मेरे हृदय को समझो, पिता के हृदय को समझो। जिस तरह से जन्म देने वाले पिता बन गए हो, तो मुझे जीवन देने वाले पिता को समझो, जानो अपने विवाह के द्वारा, अपने पवित्रता के द्वारा। यदि हमारा विवाह पवित्र नहीं है तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ईश्वर मेरा पति है और मैं उसकी दुल्हन हूँ। यदि हमारा विवाह पवित्र नहीं है तो कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरा जीवन देने वाला पिता मुझे कितना प्यार करता है, मुझे छोटी छोटी बातों से भी नाराज हो जाता है, क्योंकि वो प्यार करता है। आज मसीही लोग चाहे वो किसी भी चर्च में क्यों ना हो, सबसे ज्यादा ईश्वर का नाम खराब कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गैर मसीही, क्योंकि हम सच्चा ईश्वर को जानते हैं। सच्चे ईश्वर को जानने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद, संस्कार लेने के बावजूद, एक मसीही होने के बावजूद हमारा जीवन शर्मिंदा करने के लायक है। पिता शर्मिंदा होता है कि ये मेरी प्रजा, देखो ये लोग अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, ऐसे ऐसे मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी संतान। क्या शर्मिंदा ईश्वर नहीं सहता, सहन नहीं करता? जिस तरह से एक पिता अपने बाल बच्चे के करतूतों को सहन नहीं करता, उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें सहन नहीं करता। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट जो ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता, प्रभु का दिवस, प्रभु का दिन को पवित्र करना।
प्रभु के दिन को आप पवित्र करना ईश्वर को बर्दाश्त नहीं है। ये 3 नियम, 10 नियम में पहला 3 नियम, प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, 1% भी नहीं, क्योंकि ईश्वर हम अपने दुल्हन की तरह प्यार करता है, अपनी पत्नी की तरह प्यार करता है। वो एक दिन का बर्दाश्त नहीं कर सकता पहले नियम के लिए। सोचिए, आपकी शादी हो रही, ठीक है, आप मिस्सा पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं, आपकी पत्नी उधर तैयार हो रही है, साड़ी पहनकर बढ़िया से दुल्हन की तरह तैयार हो रही है, और आप इधर कोट टाई लगा के सज सज के तैयार हो रहे हैं शादी होने के लिए, बेटी के पास जाने के लिए। एक आदमी आकर के उस लड़के को बोलता है कि जानते हैं भाई, एक बात बताएं हम आपको। तो क्या बात है? आपकी जो पत्नी, जो दुल्हन है ना, वो आपकी 99% 99% ही दुल्हन है, 1% किसी और की दुल्हन है। वो जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वो 99% आपकी दुल्हन है और 1% किसी और की दुल्हन है। बताइए लड़का को अच्छा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? 1% 99 तो आपका है भैया, क्या बात है? कोई बात नहीं, 1% किसी और की दुल्हन है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। 1% तो क्या, 0.001% नहीं चलेगा। आपको असहनीय होगा, असहनीय, आप सहन नहीं कर पाएंगे कि मेरी दुल्हन जिसे मैं 100% चाहता हूँ वो 1% किसी और की है, 1% आपका दिल टूट जाएगा। उसी तरह ईश्वर विवाह के द्वारा, विवाह की तरह ही हमको प्यार करता है। मानो हम उसकी दुल्हन, मानो हम उसकी पत्नी हैं, हम पत्नी बनने जा उसकी दुल्हन को बर्दाश्त नहीं करता, नहीं, एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी दुल्हन किसी और की 1% की पत्नी। उसी तरह से अगर लड़की को दुल्हन तैयार होने जा रही है, अभी गिरजा जाना है, उसको शादी स्कूल में, शादी मिस्सा में उसको करार करना है, करार करने से पहले उस लड़की को बोला जाए, जानती हो तुम्हारा पति 99% ही तुम्हारा है, 1% किसी और का पति। बर्दाश्त होगा? प्रेम और पवित्रता को गणित नहीं आती, पवित्रता की कोई गणित नहीं है, गणित समझ में नहीं आती। पवित्रता को, प्रेम को, पूरे हृदय के सच्चे प्रेम को गणित नहीं समझ में आता कि 99 मेरा है और 1% उसका है। नहीं, ये असहनीय है, असहनीय है। इसी से ईश्वर अपनी दुल्हन की तरह प्यार करता है। 1% भी नहीं चाहता कि तुम अपवित्र बनो, 1% भी नहीं चाहता कि तुम किसी और की पूजा करो, किसी को अपने ऊपर बैठाओ, मेरा स्थान दो। ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पवित्र स्थान को, सर्वोच्च स्थान को एक दिन का भी कोई सरकाएगा। बिल्कुल असहनीय है, असहनीय। तीसरा, प्रभु का तीसरा नियम, 3 नियम हमने बताया। पहला नियम प्रभु का असहनीय है, दूसरा नियम प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना, प्रभु के लिए असहनीय है, और तीसरा नियम प्रभु का दिन पवित्र रखना। ईश्वर कहता है कि मेरे आदर में तुम प्रभु का दिन पवित्र रखो, मेरे आदर में। यह है निर्गमन ग्रंथ 20:8 भी है। 20:8 विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी। ईश्वर ने कहा कि विश्राम के दिवस में पवित्र रखो। निर्गमन ग्रंथ आगे मैं पढ़ता हूं 31:12,
प्रभु ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों को आदेश दो कि वे मेरा विश्राम दिवस मनाएं, क्योंकि वह उनके लिए और भावी पीढ़ियों के लिए एक चिन्ह है कि मैं वह प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। विश्राम दिवस मनाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र है। जो उसे अपवित्र करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड दिया जाएगा। ईश्वर को बर्दाश्त नहीं है। विश्राम का दिवस रविवार का है। विश्राम का दिवस हम लोग को उस दिन आराधना स्तुति का दिवस है, गिरजा आने का दिवस है। ईश्वर कहता है कि जो मेरा आदर नहीं करता, इस विश्राम दिवस को नहीं मानता, वो मैं असहनीय हूं उसके लिए, मैं बर्दाश्त नहीं करता। विश्राम दिवस को कहा कि तुम मेरे आदर में मनाओगे। आदर, ये तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध का चिन्ह होगा। उस दिन मैं पवित्र करता हूँ, उसी दिन मैं पवित्र करता हूँ, उसी दिन मिस्सा पूजा में उसी वेदी से मैं लोगों को पवित्र करता हूँ। मिस्सा आना अटेंड करना नहीं है। लोग कहते हैं कि मिस्सा अटेंड करें, अटेंड शादी नहीं है ये, आप उसको खाली अटेंड किए, खाए पिए और चले गए। नहीं, यहाँ आपको पवित्र होने के लिए बुलाया जाता है वेदी के सामने। उसी क्रूस पर वेदी यीशु क्रिस्त के बलिदान की जगह, यहाँ यीशु का बलिदान होता है। उसी बलिदान रखकर जल से हम लोग पवित्र होते हैं इस विश्राम के दिवस के दिन। ये चिन्ह है कि मेरा और ईश्वर के बीच में रिश्ता है। मैं ईश्वर का आदर करता हूँ, इसीलिए मैं आता हूँ वेदी के सामने अपना सिर झुकाता हूँ, ताकि प्रभु मुझे पवित्र करे, पवित्र करे। पुरुष भाई बहन, पुरुष लोग तो गिरजा आते ही नहीं, वो तो विश्राम दिवस के खिलाफ, उनको तो नहीं आना है। उनको तो इतना काम है कि बेटी के सामने तो सिर झुकाना ही नहीं है, ये तो व्यर्थ है। और सोचते हैं कि मेरा घर अच्छा चलेगा, मेरी पत्नी मुझे प्यार करेगी, मेरा बच्चा बात सुनेगा, मेरा बच्चा बड़ा आदमी बनेगा। कहां से होगा? आप ईश्वर की प्रजा हैं,